हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब सीरीज जो है बहुत ही मेहनत से डिजाइन की और वो सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी जो है डाल दी गई है नॉन फाइनाइट वर्ब सीरीज के नाम पे। आप हमारे इस चैनल पे जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हो। मैंने आपको बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही लेमन डेफिनेशन में, बहुत ही इजी तरीके से सिखाया कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है इनके बीच में। साथ ही साथ नॉन फाइनाइट वर्ब्स में इसके फिर टाइप्स आपको समझाए, जीरन, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव्स। फिर इनके ऊपर बहुत ही एक्सटेंसिव रूप में जो है एक वीडियो जो है आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करी, उन सभी टॉपिक से रिलेटेड। जीरन क्या होते हैं, कैसे पहचाने जीरन को, पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल को कैसे पहचाने, सिमिलरली आपका इन्फिनिटिव्स क्या है, कैसे पहचाने इनको, कैसे यूज किया जाना चाहिए सही रूप में सेंटेंस में। तो ये सारी चीजें सिखाई आपको, सारी चीजें करवाई आपको। लेकिन अब बात आती है कि अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो ये सारी चीजें, सीखी हुई चीजों का क्या मकसद है, क्या फायदा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज एक प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बात करेंगे कि कैसे उन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है आपको दूंगा मैं, उनमें कुछ एरर्स होंगी, आपको उनको करेक्ट करना है और सिंपली आपको सीखना है कि कैसे जीरन, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव जो सर ने सिखाया है, यानी कि मैंने सिखाया है आप लोगों को, उनका यूज कैसे किया जाना चाहिए करेक्ट वे में सेंटेंसेस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस। आपको ध्यान से पढ़ना है इन सेंटेंसेस को और एरर पहचानना है। आई होप कि ये इजी सा टास्क है और आप आराम से जो है पहचान लोगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाया है सारी चीजों को, जीरन, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव्स। ठीक है, आइए। क्योंकि देखिए, सीखने का पर्पस क्या होता है, जब आप किसी चीज को सीख जाते हो तो उसका मेन जो टारगेट होता है कि अब आप गलतियां ना करो। ठीक है, तो ऐसे ही सेंटेंसेस आपको अपनी डेली लाइफ में बोलना होगा। ग्रामर का काम क्या है? शुद्ध बोलना सिखाना, शुद्ध लिखना। तो आप अगर सीखते जाओगे, आपने रूल्स रट लिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपके लिए स्पेशल एक प्रैक्टिस सेशन कीजिए, इसको सॉल्व, पहचानिए कि कहाँ पे एरर है आपके फर्स्ट वाले सेंटेंस में, कीजिए कोशिश। मैं वेट करता हूं। आई होप कि आप लोग वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करोगे। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा वीडियो को पॉज करके। मैं पढ़ता हूं इसको। टुडे एवरीवन विशेस फॉर अर्निंग मनी क्विकली। अब विशेस है आपका, तो एक ये तो आपका क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। उसके बाद एक अर्न, एक नया वर्ब है जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसको कोई लेना देना नहीं है आपके सब्जेक्ट से। यहाँ पे एवरीवन की जगह अगर मैं कुछ और लगा देता तो इस पे फर्क पड़ जाता, लेकिन इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आ जाते हैं। तो टुडे एवरीवन विशेस, विश के बाद ना हमेशा आप टू लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विश टू बी अ डॉक्टर, आई विश टू बी एन इंजीनियर। तो विश के बाद ना हमेशा टू लगता है। और आप ये बताओ मेरे को कि विश के बाद अगर टू लगेगा तो टू के बाद कौन सा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है आपकी? कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अकस्टम्ड टू, ऐसे वाले वर्ब मिल जाए, अकस्टम्ड टू, अवर्स टू, तब तो उसके बाद आप आईएनजी लगाते हो, तब वो जीरन बनाते हो आप। लेकिन अगर सिंपल वर्ब है आपके तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव्स। याद आया कि नहीं? तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? टुडे एवरीवन विशेस टू अर्न, ना कि फॉर अर्निंग नहीं, टू अर्न, टू अर्न। ये यहाँ पे गलती थी आपकी। आप यहाँ पे सिंपल बोलोगे टू अर्न मनी क्विकली। सब चाहते हैं कि आराम से पैसा मिल जाए, कुछ मेहनत ही ना करना पड़े। आप चाहते हो कैसे? नहीं, आपको मेहनत करनी है। मेहनत करके पैसा जो कमाता है वो ही सक्सेसफुल व्यक्ति बनता है आगे जाके। ठीक है, करप्शन दुनिया करती है। ठीक है, यू आर डिफरेंट। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो इस चीज को, इस क्वेश्चन को भी समझ रहे हो। टुडे एवरीवन विशेस टू अर्न मनी क्विकली, टू अर्न मनी क्विकली, ना कि फॉर अर्निंग। विश के बाद आप बोलते हो ना, आई विश टू बी अ डॉक्टर, मेरे को एक डॉक्टर बनना है, आई विश टू बी अ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, सी इज वेरी कीन टू टेक अप मॉडलिंग। तो आप यहां पे बताइए कि आपका, देखिए, तो यहां पे एक क्या है कि टेक अप, ये जो आपका एक टेक दिख रहा है ना, ये एक वर्ब है और टू के बाद इसने लगाया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको ये बताना है कि इसमें क्या एरर है, कहां पे एरर है, पहचानिए। मैंने थोड़ा सा वैसे हिंट दे दिया आपको, उसी पार्ट में एरर है, पहचानिए। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके जो है अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, कीन के बाद ना हमेशा, कीन के बाद, कीन मतलब होता है उत्सुक होना। ठीक है, या फिर उत्सुक तो नहीं कहूंगा मैं इसको, कीन यहाँ पे इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, मतलब आपको कुछ होता है ना कि भाई मेरे को ये चीज करनी है, मेरे को करना ही करना है,
ठीक है, मेरे को ये चीज करनी है, मेरे को डॉक्टर बनना ही बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना ही बनना है, मेरे को 100 में से 100 लाने ही लाने हैं, तो वहां पे आप क्या बोलते हो, मैं कीन हूं, मैं उत्सुक हूं, मतलब मुझे करना ही करना है, इस चीज को करना ही करना है, बिल्कुल ठीक है। तो कीन के बाद में हमेशा ऑन का इस्तेमाल होता है। किसका, किस प्रीपोजिशन का आपका इस्तेमाल होता है, ऑन का। किसका दोस्तों, ऑन का। तो जब भी आप प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करोगे, और मैंने आपको क्या सिखाया था कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी चिपकाते हैं। क्यों चिपकाते हैं, क्योंकि वो जीरण बन जाता है हमारा। तो यहाँ पे आप टेक अपना बोल के क्या बोलोगे, क्योंकि आप देखो आपके वर्ब, ये देखिए जैसे आपने लगाया प्रीपोजिशन के मैंने बाद आपको जस्ट सिखाया था लास्ट ही वीडियो में, आप लोगों ने नहीं देखी तो वीडियो को जाके प्लीज देख लीजिएगा। पूरी की पूरी वर्ब, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब सीरीज है ना, आपको ये देखनी है। इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया आप लोगों को। यकीन मानिए, अगर आप सीरियसली कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में तो मेरी वीडियोस को जरूर देखिएगा। ग्रामर पोर्शन में आप लोग एक्सेल करोगे, मेरे को ये पूरा का पूरा भरोसा है, बहुत ज्यादा यकीन है आप लोगों पे कि आप लोग जो वीडियोस हैं वो जाके देखोगे। तो सी इज वेरी कीन ऑन। अब जब आपने ऑन लगाया तो मैंने कहा था कि जब प्रीपोजिशन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। तो ऑन के बाद आप टेक था यहाँ पे, तो टेक का क्या बन जाएगा आपका, टेक में ई हटा के आईएनजी चिपका दो, तो ऑन टेकिंग मॉडलिंग, तो ये होगा इसका करेक्ट। ठीक है, कभी भी टू टेक अप मॉडलिंग नहीं होता, कीन के बाद हमेशा ऑन लगता है। जब प्रीपोजिशन ऑन लग गया तो उसके बाद आपको सिखाया था जीरंड बनाना होता है, तो आपने जीरंड बनाया और ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड टू, यहाँ पे सर्विंग आपका होगा, सर्विंग की स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सर्विंग SERVING। ठीक है, माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड टू सर्विंग इन आर्मी। अब देखिए आपको ये एरर पहचाना है, पहचानिए। एक तो आपका ये वर्ब हो गया माय ब्रदर इज इंटरेस्टेड, एक तो इंटरेस्ट होना एक वर्ब होता है आपका, और एक होता है सर। यहाँ पे दो वर्ब है, तो ये वाला तो आपका फाइनाइट हो गया, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। आपको एरर पहचानना है, जल्दी से पहचानिए प्लीज। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको भी अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, इंटरेस्टेड के बाद ना, हमेशा इंटरेस्टेड के बाद आप जो है आप इन लगाते हो। किस प्रीपोजिशन का यूज करते हो आप, इन का। आप बोलते हो ना, आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग सर, आई कैन नॉट मेक कॉफी। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग, तो आपने प्रीपोजिशन लगाया इन, क्या लगाया। और एक दूसरी चीज तो देखो दोस्तों, टू के बाद हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहिए ना, ये तो वैसे भी गलत है, साफ साफ दिख रहा है, ये तो गलत है। ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, क्या यूज होती है बताओ आप, तो वैसे ही गलत है, साफ साफ दिख रहा था। तो इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन का यूज होता है, यानी कि इन सर्विंग होगा आपका, ना कि टू सर्विंग। टू सर्विंग कुछ नहीं होता, टू सर्व होता। अगर आप बनाना भी चाहते ना तो टू सर्व होता है। वैसे आई एम माय ब्रदर इज इंटरेस्टेड टू सर्व इन आर्मी, लेकिन फिर इन आर्मी जो है टू सर्व को गलत बता देती, कहती भाई टू सर्व थोड़ी आएगा, टू सर्व वहां पे फिर गलत हो जाता। अगर आप बोलते हो कि मैं सर आईएनजी हटा देता, टू सर्व लिख देता, तो सही होता क्या सेंटेंस, तो भी गलत होता। क्यों, क्योंकि ये इन आर्मी जो है ना, ये इसको गलत बना देता, सेंस ही नहीं बनता फिर सेंटेंस का। ठीक है, तो इसलिए माय ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन सर्विंग इन आर्मी, आर्मी में सर्विस करने के लिए मेरा जो भाई है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। हमने ये 3 क्वेश्चन की, आइए और जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ और करवाए थे, कुछ और देख लीजिए। तो आपके पास है पहला, फिर से इस बार, द बॉयज इन द हॉस्टल आर अवर्स टू टेकिंग पार्ट इन स्ट्राइक। पहला ही है, तो आपको इसमें फिर से एरर पहचानना है, तो आप ढूंढिए, मैं आपको फिर से टाइम देता हूं। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने फिर से वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। पढ़िए यहाँ पे, अवर्स, एक तो आपका वर्ब है अवर्स, और एक है आपका टेक। ठीक, तो आप ये बताइए यहाँ पे कि इसमें कोई एरर है, हाँ या ना। नहीं है इसमें एरर। देखिए, आपने हमेशा सोचा होगा कि सर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे एरर है। क्या है, एरर है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको जीरंड और पार्टिसिपल में जब एरर पहचानना सिखाया था, लास्ट ही वीडियो है, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, सिखाया था कुछ ऐसे वर्ब होते हैं आपके, जैसे अकस्टम टू, ठीक है, एडिक्टेड टू, ठीक है, अवर्स टू। तो ऐसे वर्ब के बाद अवर्स टू, एडिक्टेड टू, तो ये टू ना कोई अलग से नहीं है, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। तो एक वर्ब हो गया, वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्यों नहीं आ सकता। ठीक है, आई हेट स्मोकिंग, हेट एक अलग से वर्ब है, और उसके बाद भी आपने स्मोक के साथ आईएनजी लगा दिया, तो कौन कहता है गलत है। आई हेट स्मोकिंग आप बोलते तो है, आप बोलते तो हो ना, आई हेट स्मोकिंग,
ये भी अवर्स टू एक वर्ब का ही पार्ट है, टू अलग से कोई प्रीपोजिशन नहीं है कि टू के बाद आप बोलो कि सर हमने तो ये पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो इन्फिनिटिव नहीं बनेगा यहाँ पे। आपका ये जीरेंड है और ये बिल्कुल सही है वाला सेंटेंस, ठीक है, कोई एरर इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ही नेवर माइंड्स टू हेल्प द डिजर्विंग पर्सन्स। थोड़ा सा ट्रिकी है, करिएगा सॉल्व, देखते हैं कौन सही कर पाता है। चलिए आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको भी अटेम्प्ट किया होगा। ही नेवर माइंड्स, तो एक नेवर माइंड, देखिए नेवर माइंड का मतलब होता है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेता किसी चीज की, ठीक है। नेवर माइंड मतलब कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। नेवर माइंड ऐसे समझ लो कि आई नेवर माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यू जस्ट स्टे हियर विद मी फॉर नेक्स्ट 2 months, ठीक है, आप अगले जो है 2 महीने तक मेरे पास रुक सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई नेवर माइंड, ठीक है। आई डू नॉट माइंड, आई विल नॉट माइंड, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आई विल नॉट माइंड, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ऐसे बोलते हो, माइंड के इस हिसाब से जो है सेंस में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए, चलिए इसको कोशिश करते रहना आप लोग, मैं बता देता हूं थोड़ा सा जो है हार्ड है। ही नेवर माइंड्स, माइंड के बाद ना टू हेल्प नहीं लगेगा, यहाँ पे इन हेल्पिंग होता है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, जब ये आप प्रैक्टिस करोगे ना एक दिन में, तो देखिए एक दिन में क्या फसल उग जाती है। बीज बोते हो, पहले तो बीज बोने से पहले जुताई करते हो, उसके बाद पानी वानी भरते हो खेत में, फिर अच्छे से कुछ होता है, जब मान लीजिए खेती वेती करने का सीजन होता है तो आपको पता होगा, जुताई करते हो, बीज डालते हो, तब जाके पानी डालते हो, मेहनत करते हो, तब जाके फसल उगती है। तो एक ही दिन में आप पढ़ोगे, एक ही दिन में सारा कुछ थोड़ी ना आ जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए। अब देखिए ही नेवर माइंड, अब यहाँ वाला पार्ट ना आपको ये बताएगा कि यहाँ पे टू हेल्प नहीं आएगा। ही नेवर माइंड्स क्या, ही नेवर माइंड्स हेल्पिंग द डिजर्विंग पर्सन्स, तो टू नहीं आएगा, सिंपली आईएनजी आपका लग जाएगा ये, ठीक है। अभी इसका मैं रीजन आपको ऐसे दे सकता हूँ कि ही नेवर माइंड्स, कि माइंड के साथ, माइंड के बाद जो है टू हेल्प नहीं लगता, ठीक है, टू नहीं लगेगा, टू के बाद जो है इन्फिनिटिव मत यूज कीजिएगा, कहने का मतलब ये है। ही नेवर माइंड्स हेल्पिंग द डिजर्विंग पर्सन्स, ये बनेगा इसका करेक्ट, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो है पिछली वीडियोस देखिए मेरी, साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश जो ऐसा सब्जेक्ट है आपका, ऐसा मान लीजिए अगर आप स्पोकन की बात करो स्पेशली, तो सिंपली है ना, आपको पढ़ने पे ही पता लगेगा। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ग्रामर के रूल से सारी चीजें नहीं समझाई जा सकती। ग्रामर ठीक है, बता देगा काफी कुछ आपको, लेकिन सारी चीजें आपको ग्रामर के रूल्स रटवा रटवा के नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे कीजिए, थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की हैबिट डालिए, ठीक है। ये वाला भी हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। आई फील प्लेजर टू इन्फॉर्म यू ऑल ऑफ माई सक्सेस, ठीक है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, ये आसान सा है। चलिए आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको भी अटेम्प्ट किया होगा। देखो आई फील प्लेजर, प्लेजर के बाद होता है इन, ठीक है, प्लेजर के बाद जो है इन का यूज होता है। तो इन का अगर आप यूज करोगे तो इन आपका प्रीपोजिशन हुआ, इन आपका प्रीपोजिशन हुआ, उसके बाद आपका जीरण बनाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट वीडियो में बताया था। तो आप इसमें क्या लगा दोगे, इन्फॉर्मिंग, ठीक है। आई फील प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू ऑफ माई सक्सेस, मुझे आपको अपनी सक्सेस के बारे में बताने में जो है काफी खुशी महसूस हो रही है, एक सुखद एहसास जो है मेरे को महसूस हो रहा है, प्लेजर, खुशी महसूस हो रही है, ठीक है। तो ये आपने कुछ क्वेश्चंस देखे, मुझे ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए करवाने थे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मेरे को ये सारी चीजें जो है करवानी थी, सिखानी थी आप लोगों को। आई होप दैट यू विल लाइक माई वर्क। आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है, करोगे क्या, पसंद आ रही होगी, सिंपल सी बात है, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के बीच में मैं, ठीक है। सो आपको ये वीडियो करनी है लाइक, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को करना है शेयर, और नमस्ते इंग्लिश ऐप पे जो है आपको टेंसेस के लिए, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से टेंसेस सीखना चाहते हो तो मेरे द्वारा एक स्पेशल कोर्स चलाया जा रहा है, ठीक है। मोर देन 27 वीडियोस आपको मिलेंगी, जीरो से एडवांस लेवल तक की सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो प्लीज जाइए कहाँ पे, आप अनलिमिटेड ऑफर को ज्वाइन कीजिए, नमस्ते इंग्लिश ऐप पे आपको मिल जाएगा, और बहुत कुछ सीखने को है, और मेरे द्वारा लेमन डेफिनेशन में सारी चीजें सिखाई जाएंगी, जीरो से एडवांस लेवल तक की, ठीक है। अभी के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।